सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ। कृषि कानून के विरोध में धरनास्थल पर रखा 1 दिन का उपवास। परिवहन विभाग मनाएगा सड़क सुरक्षा सप्ताह की बजाय सड़क सुरक्षा महीना। यातायात नियमों को लेकर लोगों को किया जागरूक। शराब दुकानदारों के बाद अवैध शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसने में जुटी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ हुआ। इसमें विधायक, कलेक्टर, नगर परिषद सभापति समेत अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने भाग लिया। जांचों की तब भी हमने स्टडी करवाई थी। ये जो आज इसमें बीमा वाले आई है वो चलती थी आंध्र प्रदेश के आदेश से। हमने हमारे अधिकारियों को भेजा, वहां पर मालूम करवाया, मालूम पड़ा कि इसमें कई जगह शिकायत आती है और जो प्रीमियम होता है उसका मिश्रित होता है। इसीलिए उस पर हम लोगों ने इस योजना को आंध्र प्रदेश को जो योजना थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया और हमारी अपनी योजना लाया फ्री मेडिसिन और फ्री जांचें कर, उसका भी अच्छा परिणाम रहा। जहाँ तक मेरा अनुभव कहते हैं मैं सुनता हूँ, पर क्योंकि अपनी वार्ता स्कीम भी आ गई थी, बाबा साहब चल रहा था, तो हमने दोनों को मिला करके कोई बीमा योजना को लागू किया है। इन आप सब लोगों को मैं अपील करना चाहूँगा कि ये योजना ऐसे लोग होते हैं आम आदमी जिसको मालूम नहीं पता कि इस योजना के बारे में बनी। सबसे बड़ा झगड़ा ये है कि जो मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष था उसमें मैंने अनुभव किया कि चाहे आप कितनी कोशिश कर लो तो बात पहुंचती नहीं गई तक। मुझे याद है 2003 में हम चुनाव लड़ रहे थे तो उससे पहले मैं कैंपेन में गया था। मैं पूछता हुआ लोगों को भाई आप बताइए आपको मालूम इस योजना के बारे में, क्योंकि पूरा इलाज फ्री उस जमाने में होता था 20 साल पहले और लिमिट नहीं थी 2 लाख 5 लाख इतने खर्च होंगे। मैं हाथ खड़े करवाता तो मालूम पड़ता, मैं हाथ गिनता थे 50 हाथ 60 हाथ खड़े, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। वो गहने बेच कर इलाज करवाने के लिए, चाहे बीमार माँ बाप भी है, बच्चे उम्मीद नहीं है, तभी हमारे इतने शानदार संस्कार है देश के, हमारी संस्कृति शानदार, हमारी परंपरा शानदार, उसके कारण से वो चाहे उसके बाद तकलीफ नहीं है तब भी वो खर्च करेगा माँ बाप बचाने की, ये भावना हमारे यहाँ है। तो आज अगर ये स्कीम घर पहुंचेगी तो मैं समझता हूँ इसका लाभ जो है बहुत बड़ा लोगों को मिलेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। और स्वास्थ्य सबके लिए सर्वोपरि, स्वस्थ रहना। गांधी जी ने तो उस जमाने में स्वास्थ्य जोड़ दिया था, उन्होंने ध्यान रखा स्वास्थ्य पर। गांधी जी ने कहा स्वास्थ्य अच्छी संपत्ति है। मजदूर व किसान संगठनों ने शनिवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ व सरकारी नीतियों तथा निजीकरण के विरोध में रोष जताया। तमाम मजदूर, कर्मचारी, किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान सभा का आयोजन किया गया। ये लड़ाई इस बात को लेके है कि किसान जब फसल बेचने जाता है तो वहां उसकी लूट होती है और आप जब खरीदने जाओगे तो वहां उसकी लूट होगी। इसके खिलाफ ये लड़ाई है। आज पूरा देश इन कानूनों के खिलाफ, चाहे वो मजदूर के खिलाफ है, किसान के खिलाफ है, हमारी लड़ाई है। और हम एक आपको और बताना चाहेंगे कि सारा देश ही ठेके पे जाएगा। थाने तो अभी उठ रहे हैं ठेके पे। कोई भी एसएचओ, मैं कह रहा हूं ज्यादा नहीं तो 98% बिना नेताओं को, बड़े अधिकारियों को पैसे दिए हुए उसकी पोस्टिंग नहीं हो सकती एसएचओ पे। यहां तक कि सिपाहियों के अंदर भी पैसे लिए जाते हैं, डॉक्टर्स को पैसे देने पड़ते हैं। ये तो ठेके पर अब है, पर अभी कानूनी ठेके पे नहीं है। मोदी सरकार इन सबको कानूनी ठेके पे देने जा रही है। हम ये इसीलिए आज पूरे देश के अंदर सीटू इस सवालों को लेकर सड़कों पे आई है कि जो किसान आंदोलन की शुरुआत देश के हमारे सबसे बहादुर योद्धाओं ने, सिखों ने की है पंजाब के अंदर, उसके साथ हरियाणा, राजस्थान और आज पूरा देश है। ये जो कह रहे थे
ये सिखों की लड़ाई है, ये पंजाब की लड़ाई है। 25 तारीख को नासिक से मुंबई तक 15,000 लोग चल के आए। आजाद मैदान के अंदर 50,000 लोग थे। इसी तरह से बेंगलोर के अंदर, इसी तरह से बंगाल के अंदर, इसी तरह से त्रिपुरा के अंदर, इसी तरह से पटना के अंदर लाखों लोग सड़कों पे आके इन काले कानूनों को वापस लेने की मांग कर चुके हैं। और ये लड़ाई और ज्यादा तेजी से साथ बढ़ेगी। यहां से आज भी किसानों के समर्थन में एक बस जो है मजदूरों की जाएगी। हम आज वहां से ट्रालियां रवाना करके आए हैं। लगातार इन काले कानूनों के खिलाफ देश का किसान और मजदूर अपने आंदोलन को और मजबूत कर रहा है और जीत हमारी होगी निश्चित तौर से। कोड, उन लेबर कोड को हम देश में लागू किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। निजीकरण के खिलाफ लड़ेंगे, ठेका प्रथा के खिलाफ लड़ेंगे और आपके इन काले कानूनों के खिलाफ लड़ेंगे। जीत देश के मेहनत कश की होगी। हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि यह लड़ाई बहुत लंबी लड़ेगी, लंबी लड़ी जाएगी, होश के साथ लड़ी जाएगी। लगातार आपको तैयार रहना होगा। जिस दिन भी हमारे बॉर्डर पर बैठे हुए किसान हमें आह्वान करेंगे, केंद्र सरकार के तीनों कानूनों के विरोध में सीटू के मजदूर फिर से दिल्ली कूच करेंगे। शनिवार को भी हनुमानगढ़ से करीब 50 लोगों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ। सीटू जिलाध्यक्ष कामरेड आत्मा सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों, मजदूर और व्यापारियों को खत्म करने की साजिश रची है। वहीं निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने दिल्ली बॉर्डर पर गुरु का लंगर बंद करने का भी विरोध जताया। उन्होंने कहा कि आज तक इतिहास में कहीं पर भी लंगर को बंद नहीं करवाया जा सकता, मगर मोदी सरकार ने लंगर भी बंद करवाया, जिसका सीटू विरोध करती है। जिंदाबाद 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 माइक आइए बन गया। CITU द्वारा राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन है और जो केंद्र सरकार ने किसान विरोधी काले कानून जो लेकर आई है और जिसकी खिलाफत पूरे देश में हो रही है, और आज जिस प्रकार से सेंट्रल सरकार को, दिल्ली को पूरे देश का किसान घेरे बैठा है, उन 3 काले कानूनों को जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार निरस्त करे और किसानों के समर्थन में, और जो श्रम मजदूरों के खिलाफ जो सेंट्रल सरकार जो कानून, जो श्रम कानून थे उनमें जो मजदूर विरोधी संशोधन किया है उसके खिलाफ, और जो हमारी मांगे हैं लगातार, चाहे वो 7500 रुपये हर मंथ मजदूर को देने की बात है, कोरोना काल में जो आर्थिक गतिविधियां जो बंद थी 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति देने की बात है, और नरेगा में 200 दिन काम देने का सवाल है, और लगातार और 26,000 रुपये प्रति मंथ मजदूर को वो मजदूरी मिले, वो तनख्वाह मिले। ये सारे सवालों, ये आज 63 दिन हो गए दिल्ली के अंदर 100 से ऊपर हमारे जो किसान शहीद हो गए। मोदी सरकार अभी तक टस से मस नहीं हो रही, और जहाँ भी जब यहाँ से दिल्ली रवाना हुए रास्ते में जहाँ रोका गया वहाँ किसान रुक गया, उनको आज भी उनका पानी बंद कर दिया गया। जो गुरु का लंगर है, ये वरदान है कि गुरु का लंगर कहीं भी कैसी मुसीबत आए, चाहे गरीब पर आए चाहे अमीर पर आए, वो लंगर वहाँ पहुँचता है। मोदी सरकार ने, मोदी के इशारे पर वो लंगर भी वहाँ से बंद करवा दिया गया। इसलिए आज वो किसान के समर्थन में ये CITU का मजदूर भी आज लाखों की तादाद में जो दिल्ली कूच करेगा। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए 3 कानूनों के विरोध में हनुमानगढ़ में चल रहे धरना स्थल पर बैठे किसानों ने एक दिन का उपवास रखकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट किया। किसान यूनियन की ओर से जथेबंदियों के आदेश पर एक दिन का अनशन रखा गया। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार को
तीनों कानून वापस लेने ही होंगे। उन्होंने कहा कि जब तक मोदी सरकार तीनों कानूनों को रद्द नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। तीनों काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। तीनों काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तीनों काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। तीनों काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। का जो उपवास है वो किसान यूनियन की तरफ से है। जो काले कानून मोदी ने लेके आए हैं उनके विरोध में आज एक दिन का उपवास रखा है और ऐसे ये धरना चलता रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। फ़ायदा क्यों हुआ? आज जथेबंदियों का जो वहाँ से आदेश है हमें आज एक दिन का अनशन रखने का, हम उनके बराबर यहाँ अनशन रख रहे हैं। ट्रैक्टरों की उनके बराबर रैली की है, सभी प्रोग्राम हम उनके अनुसार कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा मजबूत बना रहे हैं। पूरे इंडिया में ये प्रदर्शन, धरने प्रदर्शन आज अनशन का है, सब चल रहा है। दूसरी बात जो दिल्ली पे जो हमला हुआ उसका हम कैद करते हैं, लेकिन ये जो कोई कहता है कोई सिंह सभा का झंडा चढ़ा दिया, उसका चढ़ा दिया, ये तिरंगे से ही आया हुआ है केसरी रंग, और केसरी रंग हिंदुओं का ही है, सिखों का ही है। सिख भी हिंदू ही हैं और सिखों ने तो अपनी कुर्बानियाँ दी हैं हिंदुओं को बचाने के लिए, सिखों ने हिंदुओं को बचाया है, वही केसरी रंग है। आज ये फ़र्क कर रहे हैं आपसी में हिंदू सिख, ये कोई हिंदू सिख का मसला नहीं है, ये किसान का मसला है। और भगत सिंह जी ने भी असेंबली में बम चलाया था, उन्होंने भी वो गूंगी सरकार को जगाया था। भगत सिंह जी ने कोई गलत काम थोड़ी किया था, वो शहीदों में नाम है उनका। तो आज किसी ने कोई केसरी रंग का वहाँ मोदी जी को जगाने के लिए कोई प्रदर्शन कर दिया, ठीक है, तो उसको इतना ज़्यादा गलत नहीं समझना चाहिए, चाहे वो शरारती तत्व है चाहे कोई भी है। राजस्थान रोडवेज संघर्ष समिति के बैनर तले इंटक C2 BMS BGM इंटक रिटायर्ड एसोसिएशन कल्याण समिति के सदस्यों ने शनिवार को कार्य बहिष्कार कर बसों का संचालन नहीं किया। इस संबंध में रोडवेज कर्मचारियों ने शुक्रवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अवगत करवाया था। गौरतलब है कि राजस्थान रोडवेज अनूपगढ़ आगार के समर्थन में राजस्थान रोडवेज हनुमानगढ़ आगार के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर संचालन बंद किया है। कर्मचारी नेता नायब सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन अनूपगढ़ द्वारा राजस्थान रोडवेज अनूपगढ़ बस स्टैंड से लोक परिवहन वाहनों का जबरदस्ती संचालन करवा रहा है। उसी के विरोध में पूरे बीकानेर संभाग के रोडवेज कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर वाहनों का संचालन बंद किया है। इसी कारण पूर्व की तरह शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनूपगढ़ आगार में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए उनके समर्थन में हनुमानगढ़ आगार के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, रोडवेज कर्मचारी एकता जिंदाबाद। अनूपगढ़ की समस्या हल करो, हल करो, हल करो। अनूपगढ़ की समस्या हल करो, हल करो, हल करो। लोक परिवहन मालिकों की दादागिरी पर रोक लगाओ, रोक लगाओ। लोक परिवहन के स्वामियों द्वारा दादागिरी चल रही, रोक लगाओ, रोक लगाओ। इंकलाब जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, हर जोर जुल्म की टक्कर में। आज राजस्थान रोडवे हनुमानगढ़ डिपो के कर्मचारियों द्वारा कार्य का बहिष्कार कर संचालन बंद किया गया है और धरने पर बैठे हैं। परसों की घटना है कि अनूपगढ़ आगार में जो कर्मचारियों की समस्या आ रही थी, लोक पैन सेवा बस स्टैंडों के पास लगा दी गई थी। पूर्व में उनका कोई समझौता हुआ था, उस समझौते को जिला प्रशासन द्वारा नहीं माना गया, तो उस विरोध में अनूपगढ़ आगार द्वारा अपने कार्य बहिष्कार कर संचालन बंद किया गया। तो उनके समर्थन में आज हनुमानगढ़ डिपो के कर्मचारियों द्वारा भी उनके समर्थन में कार्य बहिष्कार कर इस काम को रोडवेज का जो संचालन है बंद किया गया है। और पूरे ये डिवीज़न का ही चक्का जाम है। आज हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ सभी डिपुओं की बसें बंद है।
पर कल से बीकानेर की बसें बंद होगी, पूरा डिवीज़न बंद होगा। जब तक ये समस्याएं हल नहीं होगी, लोग प्राण सेवा पर अंकुश नहीं लगाएंगे, जो इनके द्वारा ज़बरदस्ती की जा रही है उस पर अंकुश नहीं लगाएंगे, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक हमारी समस्या हल नहीं होगी। ये एक दिवसीय या जारी रहेगा लगातार? जब तक समस्या हल नहीं होगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। परिवहन विभाग प्रदेश भर में इस बार सड़क सुरक्षा महीना मना रहा है। अब से पहले समय समय पर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता था। यह सड़क सुरक्षा महीना संक्रांति के बाद 18 जनवरी से शुरू हो गया, जो कि 17 फरवरी तक चलेगा। इसी के तहत शनिवार को परिवहन विभाग की ओर से जिला मुख्यालय पर रैली निकालकर यातायात नियमों की पालना करने की हिदायत आमजन और वाहन चालकों को दी गई। इसमें आरटीओ, पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस और एनसीसी कैडेट्स आदि संस्थाओं ने भाग लिया। इस मौके पर डीटीओ जगदीश अमरावत ने कहा कि विभाग की ओर से शनिवार को सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर एनसीसी कैडेट्स और परिवहन निरीक्षक रामचंद्र आदि ने यातायात नियमों का पालन करवाने की शपथ आमजन को दिलाई। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ में गत वर्ष की तुलना इस वर्ष वाहन दुर्घटनाओं में कमी आई है। इस मौके पर रैली में शामिल कर्मचारियों ने वाहनों पर रिफ्लेक्टर भी लगाए। सड़क पर पैदल चलने वाला किस तरफ चलना चाहिए, जो छोटे बच्चे हैं उनको देखना चाहिए कि दोनों तरफ सड़क क्रॉस करते समय दोनों तरफ देखना चाहिए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसके बाद सड़क क्रॉस करें। ये जरूर ध्यान रखें। ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना ही कहना चाहूंगा। आप लोग युवा वर्ग हैं और युवा वर्ग का फोकस हमारा हमेशा रहता है कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा हमारा नारा है, आप उसको फॉलो करें, ट्रैफिक रूल्स को अपनाएं। थैंक यू वेरी। अक्सर अनिल सिन्हा जी हमें अखबार में भी नजर आते रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे भी नजर आते हैं, डट लेके खड़े रहते हैं और निवेदन करते हैं कि ट्रैफिक रूल्स का पालन किया जाए। जबरदस्ती नहीं, कभी फूल देकर कभी और रूप में। वैसे भी यही है कि किसी के घर के चिराग बुझे नहीं, असामयिक किसी की मृत्यु ना हो, किसी को दुख ना भोगना पड़े। जैसे वो बता रहे थे कि हम किसी के दुख में शरीक तो हो सकते हैं लेकिन इसको वापस नहीं ला सकते। ये वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके घर से कोई व्यक्ति की डेथ होती है एक्सीडेंट में, कोई हेलमेट नहीं लगाने की वजह से होती है, कभी सीट बेल्ट नहीं लगाने से होती है। मैं समझता हूँ कि इनको बहुत ही सीरियस लेते हुए जो भी टू व्हीलर चालक हैं, मेरे पत्रकार साथी तो मैं देखता हूँ अक्सर हेलमेट लगा के चलते हैं और कोशिश करते हैं कि दिन भर उनको चलना होता है। आज जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया है राज्य सरकार के निर्देशानुसार, उसके अंदर हमने एक सेमिनार का आयोजन किया है, जिसमें जो नए वाहन चालक बनेंगे या तुरंत बने ही हैं, जिनके लाइसेंस बने हैं और एनसीसी कैडेट्स थे, उनको इस बारे में जागरूक किया गया। इसमें हमारे पीआरओ साहब थे, इसमें जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर थे, हमारे परिवहन विभाग के निरीक्षक रामचंद्र जी और थे। उनको एक शपथ दिलाई गई कि सड़क पर जब भी चलेंगे यातायात के नियमों का पालन करेंगे और एक यातायात नियमों के पालन करने की संस्कृति का विकास करेंगे, जिसके दुर्घटनाओं पर रोक लगे। और एक चीज़ मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि हनुमानगढ़ जिले में गत वर्ष में और जो दुर्घटनाएं हुई है उसमें कमी आई है। राज्य स्तर पर हनुमानगढ़ की सड़क सुरक्षा की दिशा में अच्छा कार्य करने की दिशा में अच्छी रैंकिंग है और मैं उम्मीद करता हूं कि समस्त जो वाहन चालक हैं वो यातायात के नियमों का पालन करेंगे और निश्चित ही दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इस दौरान कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। इसके दौरान हमने एक मोटरसाइकिल रैली निकाली थी, उसके बाद में एक ये सेमिनार है। अब हम रिफ्लेक्टिव टैप लगाने का कार्यक्रम आज ही है विभिन्न स्थानों पर और हमने पूर्व में भी किया है। उसके बाद में हम कुछ ऐसा इवेंट कराना चाहेंगे जिससे लोग गैदर हो और इसमें करें। ये माह पर्यंत गतिविधियाँ चलती रहेगी। ये माह का प्रारंभ 18 तारीख को ही हो गया था और 17 फरवरी को इसका समापन होगा। जयपुर से हनुमानगढ़ आए अधिकारियों ने शनिवार को जिले की ग्राम पंचायत गुरुसर का निरीक्षण किया। सरपंच रामेश्वर लाल ने बताया कि पंचायती राज प्रभारी और एए ने ग्राम पंचायत गुरुसर का निरीक्षण किया। बताया गया कि गांव में करीब 35 लाख की लागत से कई निर्माण कार्य चल रहे हैं। वहीं शमशान घाट का निर्माण करीब 11 लाख की लागत से हो रहा है। साथ ही 3 सार्वजनिक शौचालय आदि का निरीक्षण भी किया गया। सरपंच ने बताया कि अधिकारियों ने सभी निर्माण कार्यों पर संतोष जताया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक व हनुमानगढ़ जिले के पंचायती राज प्रभारी धर्मपाल चौधरी ने शनिवार को गुरुसर ग्राम पंचायत में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम पंचायत के नवनिर्माणाधीन भवन के अलावा शमशान भूमि में चल रही 4 दीवारी और शेड निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया।
साथ ही ग्राम पंचायत की ओर से गांव में नए बनवाए गए सार्वजनिक शौचालयों का अवलोकन किया। पंचायती राज प्रभारी धर्मपाल चौधरी ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर संतोष जाहिर किया। इसके अलावा उन्होंने ग्राम पंचायत का भी निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सरपंच रामेश्वर लाल कड़ेला ने बताया कि गुरुसर ग्राम पंचायत के नए भवन का निर्माण करीब 35 लाख रुपए की लागत से हो रहा है। वहीं करीब 11 लाख रुपए की लागत से शमशान भूमि में 4 दीवारी और शेड का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके अलावा गांव में 3-3 लाख रुपए की लागत से अलग अलग जगहों पर 3 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण भी करवाया गया है। 2 शौचालय गांव में स्थित दोनों गुरुद्वारा साहिब, जबकि तीसरा शौचालय सैन सामुदायिक भवन में बनाया गया है। उन्होंने बताया कि पंचायत भवन के नए भवन का निर्माण कार्य तीव्र गति से जारी है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। निरीक्षण के दौरान जिला परिषद से मदन लाल गोदारा एएन व पंचायत समिति के एएन जगनाराम, एएन मलकी सिंह, जीटीए पंचायत समिति ग्राम विकास अधिकारी गुरुसर रामकिशन, सरपंच रामेश्वर लाल व अन्य अधिकारी मौजूद थे। आज हमारे पंचायती राज प्रभारी जिले के जयपुर से पधारे हुए हैं। साथ में उनमें हमारे आईएन साहब हैं, जिला परिषद से हैं, पंचायत समिति से हैं। उन्होंने आज हमारे नई पंचायत ग्राम पंचायत गुरुसर जो बन रही है उसका निरीक्षण किया है, उसका देखा है, पूरा अच्छी तरह अवलोकन किया है। उस काम से बड़े संतुष्ट है। वो पूरा काम वो करीब 35 लाख से सैंक्शन हुए हैं पैसे, उससे बन रही है। वो 2 मीटर से ऊपर छताव पे आ गई है। उसको देख कर उसके बाद उन्होंने हमारे शमशान घाट के अंदर 4 दीवारी और दाह संस्कार जो है वो बन रहे हैं, शेड बन रहा है वहाँ पे, उसको देखा है। उसको देख के भी बड़े संतुष्ट हुए हैं कि ये भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। और एक हमारा यहाँ गांव गुरुसर के अंदर एक सार्वजनिक शौचालय सैन समाज के अंदर बना रखा है, उसको देखा है। उसको देख के बड़े गदगद हुए हैं, कहना बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। तो हमारे प्रभारी ज़िले के आए हुए हैं जयपुर से, उन्होंने 3-4 चीज़ों का निरीक्षण किया जो काम चल रहा है। उसको देख के हमारी पंचायत का भी निरीक्षण किया है, उससे भी बड़े खुश हुए हैं कि पंचायत बड़ी साफ़ सुथरी है। संयुक्त मोर्चा की ओर से कोहला टोल नाके पर चल रहा धरना शनिवार को 39वें दिन जारी रहा। धरने पर बैठे किसानों ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना लगाया गया है। साथ ही किसान कृषि कानूनों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेगी तब तक धरना जारी रहेगा। जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसानों के साथ इसमें बड़ा भारी अन्याय होने लग रहा है, क्योंकि किसान ने जो सरसों बेची थी 6 महीना पहले, वो करीब 1,500 रुपया पर कुंटल के अंदर किसान को, सरकार को फायदा हुआ है। और जो नरमा बेचे अभी, उसमें करीब 400-500 रुपया कुंटल का सरकार को फायदा हो रहा है। इस फायदा किसानों से होते हुए भी इस सरकार ने ज़बरदस्ती किसानों को विदेशी कंपनियों के रहन रखना शुरू कर दिया है, जो आके मनमर्जी से करेगी। और भाव तो वो कह देते हैं कि हम 1.5 लागत से 1.5 भाव मिलेंगे, पर वापिस किसान को, उपभोक्ता को जो सामग्री, खाद्य सामग्री है, वो क्या रेट में देगा या क्या रेट में नहीं देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये सरकार कारपोरेट बड़े घरानों को छूट दे करके यहाँ शोषण करा रही है। विदेश में जो कंपनी आएगी वो ये सोच के नहीं आएगी कि हम गरीब देश है, इसकी सेवा करें, ये सोच कर नहीं आई है। वो अपनी कमाई के लिए हिंदुस्तान में आएगी और कमाई करके ले जाएगी। यही कमाई पहले अंग्रेज कर जाने लग रहे थे। आज देश आज़ाद होएगा 75 साल बाद में, वो सागी सिस्टम ये सरकार अपनाने लग रही है। आज किसानों के संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में जो 3 महीने से आंदोलन चल रहा है, इसी के संबंध में हम यहाँ टोल नाका कोला पर लगातार 39 दिन से हमारा धरना चल रहा है। और जिस तरह से मोदी जी
प्राइवेट करके जिस तरह से मोदी जी विदेशी कंपनियों को बढ़ावा देके जिस तरह से किसान के साथ कुठाराघात कर रही है, उसको किसान सहन नहीं करेगा। लगातार हमारा धरना जारी है। जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय नेताओं की कॉल आती है, हम उसको धरातल पर लागू करने की कोशिश करेंगे। हमारे जो कृषि काले कानून सरकार उसका विरोध कर रहे हैं, 3 काले कानूनों का, और संयुक्त मोर्चा के आह्वान पे मैंने उपवास रखा है। हमारे कई साथियों ने यहाँ उपवास रखा है। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ मेरे सभी नौजवान साथियों को, सारे किसान साथियों को, कि 26 तारीख के बाद ये जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, किसान आंदोलन कमज़ोर हो गया या किसान वहाँ से जो वापस आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसान आंदोलन पहले से अब दुगने जोश में चल रहा है। ये जो किसान साथी वापस आ रहे हैं या आ चुके हैं, ये वो किसान साथी थे जो 16 तारीख से बाद सिर्फ 26 जनवरी परेड के लिए दिल्ली पहुँचे थे। उनको तो वैसे भी वापस आना था, पर किसान साथी दुगने जोश से वहाँ जा रहे हैं। किसान आंदोलन में किसी तरह की कोई फूट नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। किसान आंदोलन दुगने जोश से चल रहा है और सरकार को हमारी मांगें माननी पड़ेंगी। तीनों कृषि कानूनों को लेकर लोक संसद का आयोजन किया गया। लोक संसद में शहर के प्रबुद्ध नागरिकों, व्यापारियों, किसानों सहित वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भाग लिया। लोक संसद का मुख्य उद्देश्य तीनों कृषि कानूनों को लेकर चर्चा था, जिसमें निष्कर्ष यह निकला कि यह कानून मंडियों को खत्म कर देने वाला है। केंद्र सरकार का निर्णय उचित नहीं और न ही बनाए गए कानून व्यवहारिक हैं। जंक्शन की व्यापार मंडल धर्मशाला में स्वदेशी कानून सोसाइटी की ओर से लोक संसद का आयोजन किया गया, जिसमें स्वदेशी कानूनों को लागू करने के लिए अंग्रेजों के समय के कानून, विदेशी हमलावरों द्वारा थोपे गए नियम कानून जो आज भी हमारे बीच हैं, उन्हें खत्म करने पर आवश्यक चर्चाएं हुई। इसमें मुख्य वक्ता के तौर पर IPS दिलीप जाखड़, बार संघ अध्यक्ष मनजिंदर सिंह लेघा, वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर सोनी थे। लोक संसद में विभिन्न कानूनों पर चर्चा करने के साथ साथ मुख्य रूप से तीनों कृषि कानूनों को लेकर चर्चाएं हुई। इसके अलावा वैकल्पिक कानून व्यवस्था पर चर्चा कर तीनों कृषि कानूनों के प्रभाव, लाभ सहित किसानों, मंडियों पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी चर्चाएं हुई। और इसके पैरेलल एक एक्ट बना दिया कि कोई भी आदमी जिसकी ID है वो पूरे भारत में कहीं भी किसी काश्तकार के घर जाके, खेत के अंदर जाके वहीं से अनाज मिलेगा। और उसके साथ साथ ये बना दिया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला। इस अधिनियम में जो कमियां हैं उन्हें क्या कानून कैसे है, कौन चलाने वाला इस कानून, ये कानून चले कैसे? ये सभी लोग विद्वान लोग हैं, शायद अनपढ़ आदमी मैं ही हूँ थारा बीच में। आप सब लोगों को चिंतन करना पड़ेगा। आपके कंधों पर देश का भविष्य। ये जो कानून है, ये कानून है क्या? कानून उसको कहते हैं जिसके जरिए से समाज को, देश को सुव्यवस्थित ढंग से चलाया जा सके, इसी का नाम कानून। हजारों सालों तक वो जिम्मेदारी हमारे सिर पर नहीं थी, लेकिन अब एक जिम्मेदारी आई। पहले राजतंत्र में सामंत आपस में लड़ते थे, जनता से कोई राय नहीं ली जाती थी, और जो लोग हार जाते थे उनको जीतने वाला बहुत निर्दयता से मारते थे। कई बार तो जिंदा खाल करवाते थे। ये कहानियाँ हम सब सुनते हुए पढ़ते हैं। फिर उसके बाद उस आर्य विराट परिवार की औरतों, लड़कियों की बड़ी दुर्दशा होती थी। फिर उसके बाद जनता का नंबर आता है। सौभाग्य से लोकतंत्र एक ऐसी, मैं तो ये कहूँगा कि डिवाइन यानी दिव्य व्यवस्था है, जिसमें इस तरह की तानाशाही और सामंतिक रूपता की कोई जगह नहीं। लेकिन इसके साथ साथ हमें अगर सुरक्षा और गरिमा मिली है तो कुछ जिम्मेदारी भी हमें मिली है। वो जिम्मेदारी है अच्छे और बुरे के बीच हम फर्क करना सीखें, चाहे हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़े, चाहे आपस में चर्चा करनी पड़े, कुछ जानना पड़े। अच्छे बुरे कानूनों का फर्क हमें पता होना चाहिए। बुरे कानूनों का त्याग और अच्छे का ग्रहण, ये लोकतंत्र की आवश्यक शर्त। आज की संसद में काफ़ी लोग आए, शहर के व्यापारी भी आए, काश्तकार भी आए, और अध्यक्ष जो व्यापार मंडलों के थे गोलवाड़ा वगैरह से वो भी आए। मूल रूप से इन 3 जो कृषि कानून बनाए गए इन पे चर्चा हुई। 2 कृषि कानूनों के बारे में तो ये नतीजा निकला कि केंद्रीय सरकार को कृषि जो है वो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है। स्टेट लिस्ट का आइटम 14 नंबर है जिसमें कृषि है, इसलिए केंद्र के कानूनी गलत है।
और यही तय किया गया कि ये कानून मंडियों को ख़त्म कर देंगे, इसलिए ये कानून किसी भी तरह से व्यावहारिक भी नहीं है। महात्मा गांधी राजकीय जिला अस्पताल में वेस्ट फिजिशियन डॉक्टर दीपक सैनी को एक बार फिर पीएमओ बनाया गया है। निवर्तमान पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा की सेवानिवृत्ति के बाद एक बार फिर से दीपक सैनी ने पीएमओ का कार्यभार संभाल लिया। इस मौके पर उन्होंने जन स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं के संचालन, अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतरीन सुविधाएं देने की बात कही। पहले भरतपुर अब भीलवाड़ा में हुई शराब दुकानदिका के बाद हरकत में आई राज्य सरकार के निर्देशों के बाद जिले की पुलिस और आबकारी विभाग हथकर शराब बनाने वालों पर लगातार शिकंजा कसने में जुटा है। इसी कड़ी में जिले की टीपी पुलिस ने शनिवार को हथकर शराब बनाने वाले ठिकानों पर दबिश देकर हजारों लीटर कच्ची हथकर शराब के साथ शराब बनाने में इस्तेमाल चालू भट्टियां नष्ट करने की कार्रवाई की। मौके से हथकर शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाले उपकरण जब्त कर थाना पहुंचाए गए। टीपी थाना प्रभारी भूप सिंह सार ने बताया कि बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार और जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन के निर्देशन में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के निरंतरता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस, संग्रह वृत्ताधिकारी नरेश राजौरा ने निकट सुपरविजन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसके तहत पुलिस टीम के साथ ठेड़ जोगेंद्र सिंह वाला, ढाणी ख्यालीराम वाली व इंदिरा गांधी नहर पटड़ा रूही सुरेवाला में गश्त कर करीब 8000 लीटर लाहन और शराब बनाने में इस्तेमाल चालू भट्टियों को नष्ट किया गया। मौके पर कोई व्यक्ति नहीं मिला। कार्रवाई दल में हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह, दिनेश कुमार, कांस्टेबल सुखदेव, राजेंद्र, अजित व अनिल कुमार शामिल थे। गौरतलब है कि करीब 15 दिनों पहले राज्य के भरतपुर जिले में जहरीली शराब के सेवन से 8 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद शुक्रवार को ही जहरीली शराब से राजस्थान के भीलवाड़ा में शराब बनाने वाली महिला सहित 4 जनों की जान चली गई। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।